हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। और चलिए हम अपनी क्लास डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है सारे मिक्सअप क्वेश्चन हैं आप लोगों के, जैसा आप लोगों को हमने बताया था तो उसी के अकॉर्डिंग है। तो जो है आसान चीज़ों से लेकर के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर रिवीजन क्लास होगी लगभग, क्योंकि जो आपको हिस्ट्री हमने पढ़ाई थी उसमें से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और नीचे लास्ट में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, जीके और जो भी समसामयिक जो भी चीज़ें हैं उनके भी क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, इसमें ये नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी सारी जो चीज़ें आपको 50 क्वेश्चन की पूरी सीरीज है और आपको ये डेली एक क्लास मिलती रहेगी। तो चलिए आइए देखते हैं, बहुत ही बस रिवीजन के तौर पर हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि क्या होगा आपको बस जो है फटाफट ऑप्शन देखने और आंसर करना है। यहाँ पर कोई थ्योरी लिखनी नहीं है आप लोगों को, क्योंकि जो है फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपका सिर्फ पासिंग मार्क होगा, तो इसलिए जो है उन 30 नंबरों के लिए आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, किसने दिया है? तो ये आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी ने दिया है। ठीक है, फिर है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लोकमान्य तिलक ने कहा है। ठीक है, क्या कहा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है, तो पहला अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो ऑप्शन आपके पास है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, इनके अध्यक्षता में हमारा पहला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट एक्शन डे 1946 किस संगठन ने घोषित किया था? ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे 1946 किस संगठन ने घोषित किया था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग द्वारा 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे संगठन घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई? तो देखिए ये आई थी आपकी 1946 में। ठीक है, कब आई थी? तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, शिबली नोमानी, फिर है मौलाना अबुल कलाम आजाद, फिर है मोहम्मद अली। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदी स्वराज नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये आपकी महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी? हिंदी स्वराज। ठीक है, ये ना आ जाए बाल गंगाधर तिलक हो जाए तो आप कंफ्यूज हैं। हिंदी स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी की लिखी हुई है। नेक्स्ट है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये भी क्वेश्चन जो हमने हिस्ट्री आपकी पढ़ाई है, थ्योरी के रूप में जो पढ़ाया था वहाँ उसमें था, है ना। सारे क्वेश्चन वहां से मिलते जुलते हुए ही हैं आपके। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा चौधरी रहमत अली। ठीक है, क्या हो जाएगा? चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विभाजन का प्रस्ताव सबसे पहले कब रखा गया? तो भारत विभाजन का प्रस्ताव सबसे पहले 1940 में रखा गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1940। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1906 में। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपके पास? 1906, 1910, 1915, 1920। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1906 में ये आपका हुआ था क्या? तो मुस्लिम लीग संगठन जो है का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखिए 1947 के बाद की चीजें जो कुछ हैं वो यहाँ पर ऐड की गई हैं, वो देख लेते हैं। भारत का पहला योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? तो ये हुआ था आपका, ऑप्शन है आपके पास 1950, 1951, 1952, 1948। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1950। ठीक है, भारत का पहला योजना आयोग 1950 में आयोजित हुआ, या कह सकते हैं स्थापित हुआ। फिर है हरित क्रांति के जनक भारत में किसको कहते हैं? तो ये आसान सा प्रश्न है आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जो को भारत की जो है हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाक युद्ध 1971 का परिणाम
क्या रहा? जो भारत पाक का युद्ध हुआ था 1971, इसका परिणाम क्या रहा? आपके पास ऑप्शन है बांग्लादेश का निर्माण, पाकिस्तान की विजय, भारत की पराजय, कश्मीर समस्या का समाधान। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, बांग्लादेश का निर्माण। ठीक है, भारत पाक युद्ध 1971 का ही परिणाम है बांग्लादेश का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दूध उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। फिर चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत सोवियत 20 वर्षीय शांति और मित्रता संधि कब हुई? ठीक है, भारत सोवियत 20 वर्षीय शांति और मित्रता संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1971 में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 ये आपका हुआ था। फिर है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगुवा कौन थी? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, मेधा पाटेकर। ठीक है, बहुत ही प्रचलित प्रश्न है ये। फिर है, मंडल आयोग रिपोर्ट कब लागू हुई? तो ये देख लेते हैं, ऑप्शन है 1979, 1990, फिर है 1985, फिर है 2000। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1990। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे पहला प्रभाव कहाँ देखा गया? तो ये देखा गया था आपका पंजाब में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, पंजाब में देखा गया था हरित क्रांति का सबसे पहला प्रभाव। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके समय में हुआ? ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके समय में हुआ? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो देख लेते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दक्कन का पठार। ठीक है, क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार। भी देखिए, उस दिन क्लास में पूछ रहे थे उनको एक स्टूडेंट की पठार क्या होता है। मैम ना, तो उससे बताया था हमने कि जो पहाड़ होते हैं ऊपर नुकीले होते हैं, और जो पठार होते हैं वो आपके ऊपर भी समतल होते हैं, है ना, मेज की तरह कह लीजिए या तखत की तरह पूरा सा समतल होते हैं ऊपर, बहुत ऊपर जाने के बाद वहीं पर आपके ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और वो उसमें वो क्षेत्र क्या होता है आपका, जो है भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और वहाँ पर ही जो है खनिज आपका और अनेक सी चीज़ें आपकी वहाँ पर जो है प्राप्त होती हैं लावा के द्वारा। जब या ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ से अन्य चीज़ें, भूगर्भित चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं इस पठार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में, कुल की पूछी गई है लेकिन भारत में, तो ये आपका हो जाएगा 2525 किलोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2525 किलोमीटर आपकी हो जाएगी भारत में गंगा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, एक मिनट, भारत में सबसे अधिक वर्षा स्थान मासिनराम में होती है। ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। फिर है नेक्स्ट, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? ठीक है, कालाहारी मरुस्थल आपका कहाँ है? तो ये जो है ऑप्शन है भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो नेक्स्ट है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय जो है उद्यान कहाँ है? तो ये आपका केरल में है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर, ठीक है, भारतीय क्षेत्र में कौन सा है? तो ये आपके पास ऑप्शन है नंदा देवी, कंचनजंगा, केटू गॉडविन ऑस्टिन, फिर है कामेत। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा आपका कंचनजंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट नगर योजना सबसे पहले कहाँ अपनाई गई? तो ये अपनाई गई थी मुंबई में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सैटेलाइट नगर योजना सबसे पहले आपकी मुंबई में अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाम तेल का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है? तो ये होता है आपका आंध्र प्रदेश में। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में पाम तेल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर देखते हैं, सोर घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मेघालय। ठीक है, मेघालय में सोर घाटी स्थित है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महानदी। ठीक है, महानदी पर आपका हीराकुंड बांध स्थापित है। फिर देखिए कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे आपके भारतीय संविधान और राजनीति से, यहाँ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है।
है भारतीय सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपके कौन थे? तो ये स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368, ठीक है, किससे संबंधित है? नागरिकता संशोधन प्रक्रिया, मौलिक अधिकार, राजनीति। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये आपका 368 संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट है, कार्यपालिका से स्वतंत्रता की गारंटी कहाँ से मिली है? ठीक है, कार्यपालिका की स्वतंत्रता जो है गारंटी कहाँ से मिली है? संसदीय परंपरा, राष्ट्रपति प्रणाली, संविधान, न्यायालय की परंपरा। तो करेक्ट आंसर सी होने वाला है संविधान से। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी संविधान से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनता दल सरकार में मंडल आयोग का निर्णय किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? ठीक है, जनता दल सरकार में मंडल आयोग का निर्णय किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, अटल बिहारी। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा वीपी सिंह। फिर है, भारत का संविधान संघीय होते हुए भी किस रूप में अधिक है? ठीक है, तो ये है पूर्ण संघीय, शक्ति विकेंद्रित, एकात्मक, लोकतांत्रिक। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा एकात्मक। ठीक है, ये एकात्मक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसका अंग है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मिनट, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसका अंग है? भाई देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, स्वतंत्रता संस्था। तो डी हो जाएगा स्वतंत्र संस्था। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली सबसे पहले कहाँ अपनाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजस्थान। ठीक है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली सबसे पहले कहाँ अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकपाल पद की सिफारिश सबसे पहले किस आयोग ने की थी? तो ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो है सिफारिश की गई थी, कहाँ? प्रशासनिक सुधार आयोग में। फिर क्या है, संविधान दिवस, बहुत आसान सा प्रश्न है, कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। फिर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, 14, 15, 16, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सारे जो है क्या करते हैं? समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। फिर देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, समसामयिक घटनाएं, कुछ जो है करंट अफेयर टाइप के क्वेश्चन, 2024 के मिक्सअप क्वेश्चन यहाँ पर है। भारत का 15वां राष्ट्रपति, एक मिनट, भारत का 15वां राष्ट्रपति कौन है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ये 15वीं जो है राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति हैं। ये जनजाति से बिलोंग रखती है। फिर चंद्रयान-3 मिशन के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग कब की? 23 अगस्त 23, याद रखेंगे 23 टू 23। ठीक है, तो 23 अगस्त हो जाएगा। और अगस्त, ये तो लॉन्चिंग तो याद ही है, अगस्त के महीने में थी, तो बस 23 अगस्त और 1923 को याद रखेंगे। और ना याद है तो ऐसे याद कर लेगा, चंद्रयान-3 और 23 में भी 23 से 2-3 डेट रहेंगी तो आप याद रख लेंगे। ठीक है, फिर आते हैं अगला, देखते हैं, एक मिनट। भारत मंडपम कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा दिल्ली। भारत मंडपम दिल्ली में स्थित है। फिर है, 2024 का लोकसभा चुनाव किस पार्टी ने जीता था? ये जीता था, ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी ने। करेक्ट आंसर। दो हजार चौबीस के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 स्वर्ण पदक
जीते। फिर राष्ट्रीय स्वच्छता मेला 2025 कहाँ आयोजित होता है? तो ये आपका नई दिल्ली, ठीक है। कहाँ आयोजित होता है स्वच्छता मेला? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ठीक है। होता क्या, आयोजित हुआ था राष्ट्रीय स्वच्छता मेला 2025 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा विलास क्रूज सेवा की शुरुआत या प्रारंभ कहाँ से हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन ए वाराणसी, ठीक है। वाराणसी से ही गंगा विलास क्रूज सेवा की शुरुआत हुई थी। फिर नेक्स्ट है 2024 में साहित्य जसवंत सिंह पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो भाई देखते हैं साहित्य जसवंत सिंह पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया था आपका के सच्चिदानंद, ठीक है, याद रखेंगे। गुलजार हैं, गजानन माधव बोथ हैं, ममता कालिया, के सच्चिदानंद, तो के सच्चिदानंद को दिया गया था। नेक्स्ट है बेटियों के लिए सशक्त भारत योजना 2025 किस राज्य ने शुरू की? तो ये हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने बेटियों के लिए सशक्त भारत योजना का प्रारंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये भी जो है आपका विश्व हिंदी सम्मेलन आपका जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो चलिए देखिए, इसी तरह से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो चलिए फिर अपने जो है कल की क्लास में मिलते हैं फिर से। और जो चीज़ें आपको एक बार और करें, अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। जो चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ें इंक्लूड कराना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। अपने स्तर से लाइक शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर जो बच्चे नए हैं। और प्लीज़ आप कमेंट करें, तो अगर कोई चीज़ सुधार करने वाली होगी या कुछ ऐसा होगा तो मैं उस पर ज़रूर विचार करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।